अवनीश ट्यूटोरियल चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट अपडेट 31 मार्च तक सभी केस डिस्पोज, ये भी प्रश्न चिन्ह है। और साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि मुख्य सेविका भर्ती योग्यता विवाद और आरटीआई जवाब में सभी विश्वविद्यालय एक ही जैसे, ये भी प्रश्न चिन्ह। 2 वर्ष वाले क्या बाहर होंगे? बीएससी होम साइंस की बनी क्या बाहर होंगी भर्ती से? तो क्या है पूरी अपडेट, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपडेट देखते हैं। साथ में आपको ये भी बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कोई भी अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहली बात तो मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट पर है। इस समय बहुत तेजी से ये बात है कि क्या मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट मार्च में तो कोई नहीं है, लेकिन अप्रैल में आ सकता है। जिस प्रकार से यूपी पुलिस भर्ती का रिजल्ट जो है चौंकाने वाला साबित हुआ, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। हाँ, यह संभव तभी है जब गई 31 मार्च तक सभी केस डिस्पोज हो जाए, जितनी भी रिटें हाई कोर्ट में पड़ी हुई। और इसके लिए जो बहनें डीबी में सेलेक्ट हैं, जिनका डीबी हो चुका है, उनकी तरफ से भी वकालतनामा बिल्कुल लगा हुआ है। लेकिन जो असली बात यह है कि जो कोर्ट थी, कोर्ट नंबर 6 में अब तक मामला था और जज नीरज तिवारी सर थे, अब बेंच बदल चुकी है। और निश्चित तौर पर बेंच बदलने से क्या फ्रेश लिस्ट में मामला अब आएगा, तो थोड़ा सा कठिनाई निश्चित तौर पर होगी। और इसको जब सभी केसें एक में बंच होंगी, जिस प्रकार जैसे कि 20,876 और 375 जो है एक साथ बंच है, इसी प्रकार से 20,434 हुआ, ऐसे और केसें हैं। अगर ये सभी एक साथ जब बंच होंगी और एक साथ इस पर सुनवाई होगी, उसी के बाद कुछ हो सकता है। लेकिन प्रश्न चिन्ह ये भी है, उससे पहले रिजल्ट को तो ठीक है, क्या आयोग और विभाग आपस में मीटिंग करके ये फाइनल कर लिए हैं कि 2 वर्ष वाले लिए जाएंगे, जो बीए में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सब्जेक्ट लिए हैं और लेकिन फाइनल ईयर में नहीं लिए? क्या बीएससी होम साइंस जो है वह बीए होम साइंस के समकक्ष माना जाएगा? इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। और इसका जवाब आरटीआई में सभी विश्वविद्यालय क्यों एक ही जैसे दिए, क्या आयोग इसको नहीं समझेगा? ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, आप देख रहे हैं, यहां से भी आरटीआई मांगी गई थी। विषय आप देख ही रहे हैं, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यहां रिक्वेस्ट है, उसी रिक्वेस्ट का जवाब दिया गया है। आरटीआई जो मांगी गई थी उसी का जवाब है। यह आरटीआई 28 दिसंबर 2024 को मांगी गई थी और उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि महोदय, उपर्युक्त विषयक जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई दिनांक 28 दिसंबर 2024 सूचना एवं संदर्भ ग्रहण करने का सूचना पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आप द्वारा मांगी गई बिंदुवार सूचना निम्नोक्त है। माने यूनिवर्सिटी जो जवाब दे रही विश्वविद्यालय, उसका जवाब क्या है? पहला जवाब ये है कि स्नातक में 2 वर्षीय शिक्षा ग्रहण के उपरांत अगर अंतिम वर्ष में उस विषय में स्नातक न करने पर अभ्यर्थी को उक्त विषय में स्नातक की उपाधि नियमतः प्रदान नहीं किया जा सकता है, नहीं की जा सकती। तो जैसा कि यूपीटीपीएससी आयोग के मुख्य सेविका भर्ती का जो विज्ञापन था, नोटिफिकेशन था, उसमें योग्यता माने क्या कहते हैं, उपाधि की बात की गई है। तो निश्चित तौर पर 2 वर्ष तक जो उन्होंने किया है वो उपाधि में नहीं सम्मिलित हैं।
वहीं दूसरा पॉइंट जो है कि बिंदु संख्या 2, तो बिंदु संख्या 2 पर यह मांगा गया था कि क्या बीए पाठ्यक्रम और बीएससी पाठ्यक्रम एक दूसरे के समकक्ष हैं। तो इसमें स्पष्ट जवाब आया है कि बीए पाठ्यक्रम और बीएससी पाठ्यक्रम समकक्ष योग्यता में नहीं आता है। तो ये आरटीआई इसी प्रकार से एक दूसरे भी विश्वविद्यालय की आरटीआई है, इसमें भी वही जवाब है। तो आखिर में आयोग क्या डिसीजन करेगा? विभाग को आखिर में ये आरटीआई का जवाब तो मानना पड़ेगा। और यदि अब आप सोचिए, इतना मामला तो है, लेकिन क्या कभी आयोग स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी करता है कि नहीं बीएससी होम साइंस वाले, मान लीजिए ये 2 वर्ष और बीएससी होम साइंस जो भी बहने हैं, अगर इनको आयोग लेता है, क्या उसके लिए नोटिस देगा? नहीं आएगी, श्योर, देख लीजिएगा। क्या या इनको बाहर करता है, क्या उसके लिए आप आयोग नोटिस देता है कि नहीं ये लोग इसकी योग्यता के तहत नहीं आते इसलिए इनको बाहर करते हैं? ऐसा कोई जवाब अगर आए तो ये मान के चलिएगा कि भर्ती पारदर्शी हो रही है। लेकिन इन दोनों प्रश्न बिंदुओं पर, जो भी प्रश्न बिंदु ये भी है, एक 2 वर्ष वाले, दूसरा बीएससी होम साइंस, इन दोनों पर एक विवाद तो रहेगा, लेकिन इस विवाद का नोटिफिकेशन या नोटिस आयोग कभी नहीं देगा कि मैंने इनको लिया है कि नहीं लिया है। प्रोविजनल रूप से सेलेक्ट तो किया है, प्रोविजनली इनका डीबी कराया गया है। आखिर में डीबी कराए तो आप इनको, अगर ये इनको बाहर कर रहे हैं तो वो भी बता दीजिए, अंदर कर रहे हैं तो भी बता दीजिए। नोटिस तो आनी चाहिए ना, लेकिन रिजल्ट भी आ जाएगा, नोटिस नहीं आएगी। तो कैसे आप बता सकते हैं कि ये योग्यता में रखे गए कि नहीं रखे गए? लोग ऐसे तीर मारे नोट आप, लेकिन ऐसा कोई जवाब नहीं मिल पाएगा। फिलहाल आयोग क्या करता हो तो आयोग के ऊपर है, और आयोग को नियमतः तो आरटीआई का जवाब मानना ही चाहिए। वहीं जो बहनें कोर्ट में गई हैं, क्या वो गलत गई हैं? ऐसा कुछ नहीं। जिन बहनों का डीबी में हुआ है, किसी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका कितना स्कोर है? कोई नहीं बता सकता। जिनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, वो भी बता दे कि मेरा इतना नंबर था, मैं तो जो टॉप मोस्ट पे नाम रहेगा, कैसे पता चलेगा कि मेरा इतना परसेंटेज था या मेरा इतना नंबर था, मार्क्स था? किसी को कुछ कभी नहीं पता चला। किसी अन्य भर्ती में कभी नहीं पता चला, तो मुख्य सेविका भर्ती में भी नहीं पता चलेगा। लेकिन भर्ती पारदर्शी बोली जाएगी। क्यों? कि ऐसे ही एग्जाम्पल हैं, लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध एसटीएफ ने पकड़े थे, जिसमें डीबी के लिए एसटीएफ में नाम भी निकाल दिया था। मैंने एसटीएफ कह रहे, आयोग ने ऐसा नाम भी निकाल दिया गया। काफी यूट्यूबरों ने उस जो भी बन उसमें थी संदिग्ध में, उसका लेके वीडियो भी बहुत बनाया गया। आयोग बोला कि हम डीबी के समय बहुत सख्त पहरेदारी करेंगे, कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा, लेकिन फिर भी प्रोविजनल खूब कराया गया। और प्रोविजनल जो सेलेक्ट होते हैं, लेखपाल भर्ती में भी 177 लोग प्रोविजनली सेलेक्ट हुए थे। उनकी ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई आज तक कुछ पता नहीं है। और ये जो बहनें देख रहे हैं, ये थंबनेल कर रहे हैं, सॉरी, ये पोस्टर बैनर जो भी लेके खड़ी हैं, अगर यूपी ट्रिपल का नाम इन्होंने जो इस पर लिखा है, उत्तर प्रदेश सुस्त सेवा चयन आयोग लखनऊ, तो कोई गलत नहीं लिखा है। यूपी ट्रिपल सुधार अभियान, कोई गलत नहीं। पंचवर्षीय योजना, कछुए से धीमा, सब यूपी ट्रिपल आयोग के ऊपर शूट करते हैं। क्यों? इसलिए कि कोई भी भर्ती 2015-16 की भर्तियां अब 3 पद और 16 पद की भर्तियां अब फाइनल हो रही हैं। सोचने की बात है। वही दशा मुख्य सेविका भर्ती में भी है। ऐसा विज्ञापन ही निकालेंगे, ऐसा कुछ न कुछ करेंगे कि जिससे भर्ती कोर्ट में जरूर जाए। आयोग की कोई भर्ती बगैर कोर्ट गए उसका खेल समाप्त नहीं हुआ है। तो सोचने की बात है। फिलहाल इतना जरूर कहेंगे कि इस भर्ती में
अभी जो भी बहनें कोर्ट में हैं, निश्चित तौर पर उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आयोग ने ऐसा किया क्यों है? मैं तो उनका साफ यही कहना है कि आप मेरा नॉर्मलाइज़ स्कोर दिखा दीजिए। तो आयोग जब आरटीआई के ज़रिए जवाब माँगा गया था, आयोग ने कहा कि हम जब परिणाम आ जाएगा उसके बाद देंगे। परिणाम आने के बाद क्या मतलब रह जाएगा? तो इतनी पारदर्शिता अच्छी नहीं होती। फिलहाल ये छोटी-सी अपडेट थी, आपके समक्ष प्रस्तुत करना उचित समझा कि लोग इस समय रिजल्ट पर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। रिजल्ट अप्रैल में आएगा, लेकिन मेरी तरफ से यही, मैं तो जितना मुझे है उसके यही है कि भाई 31 मार्च तक अगर सभी केस डिस्पोज हो जाते हैं तो अप्रैल में आप उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो आप समझ रहे हैं, और आयोग विभाग मीटिंग करके पहले योग्यता विभाग को समाप्त करें, उसके बाद नहीं तो काफ़ी लोग प्रश्न ये भी डाले, शासन से वो क्या कहते फाइल भेज दी गई यूपीटीपीएससी। अरे किस बात की फाइल भेज दी गई? किसी को पता है क्या? कुछ नहीं पता है। सब बस इतना ही जाने कि अभी तो 3 प्रश्नों को लेकर भी विवाद है। एक प्रश्न तो बिल्कुल फाइनल है, क्या उसका मार्क्स नहीं अपडेट होगा? होना चाहिए। क्या उससे डीवी पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और निश्चित तौर पर अगर कुछ भी सच्चाई रही तो डीबी की सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट तक भी देखने को मिल सकता है, अगर योग्यता विवाद समाप्त हुआ या वह प्रश्न का विवाद समाप्त हुआ तो। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।